नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एशियाज टाइम कैप्सूल। मैं हूं रविभूषण तिवारी। स्वागत है आप सभी का एशियाज टाइम कैप्सूल में। रिसेंटली आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां ये लिखा है कि इंडिया ने चाइना की कंपनी BYD का जो $1 बिलियन प्लान था कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का, ये रिजेक्ट कर दिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा मूव है। पिछले एक हफ्ते से ये न्यूज आ रही थी कि चाइनीज कंपनी ने इंडिया को एक प्रपोजल दिया था कि हम आपके हैदराबाद के शहर में एक प्लांट सेटअप करेंगे जिसमें हम ईवीज बनाएंगे, ईवीज की बैटरीज बनाएंगे। क्या आप तैयार हो इसके लिए? तो सरकार ने इस प्रपोजल को मना कर दिया है। यहाँ पर आप देखो तो ये आर्टिकल है, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स BYD मोटर्स $1 बिलियन प्रोजेक्ट प्लान टू बिल्ड ईवीज एंड बैटरीज। तो मैं भी आपको कि BYD कभी नाम नहीं सुना, कैसी कंपनी है, इस कंपनी के बारे के डिटेल में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 1995 की बिल्डिंग कंपनी है ये चाइना की टेस्ला है। USA के पास टेस्ला है, तो इसी तरह BYD चाइना की टेस्ला है मॉडर्न डे। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस। ये इनका मेन फोकस, मेन टारगेट यही है। ये लोग बजट वाली ईवीज बनाते हैं जिसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अफोर्ड कर सके। इनके व्हीकल्स हमें चाइना, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इसे BYD, इस कंपनी का पूरा नाम है बिल्ड योर ड्रीम्स। इस कंपनी ने समय के साथ साथ अपनी इमेज को भी ग्लोबली बहुत ही सुधारा है और स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बिल्ड की है। इसी वजह से लोग इसे कंपेयर करते हैं टेस्ला से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनका प्लान रिजेक्ट करना बहुत ही बड़ी बात है, तब जब टेस्ला इंडिया में एक ग्रैंड एंट्री करने वाली है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो BYD को झटका लगा ही है। इससे मैं BYD के जो प्लान्स है इंडिया में, मैं उसको आपको क्लियर कर दूं कि ये क्या चाहते थे इंडिया से। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये 2022 का है, जहां इन्होंने कहा है कि बस हमें एक बार इंडिया के मार्केट का अगर एक्सेस मिल गया तो अगर हमने इंडिया की मार्केट में कदम रख दिया तो इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट के शेयर का 40% हिस्सा हमारा होगा, 40%। तो जी इस आर्टिकल में देखो, यहाँ पे शुरू में लिखा है बफेट बैग। तो आपको होगी ये बफेट बैग्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वॉरेन बफेट दुनिया के एक सबसे अमीर इंसानों में से एक है। ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो क्या आप कह सकते हो कि क्या बफेट का भी पैसा लगा हुआ है क्या इसमें? तो जी हाँ, वॉरेन बफेट ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था अब बिफोर टेस्ला से कुछ समय पहले। और उसके बाद जब टेस्ला सही परफॉर्म करने लगी तो इन्होंने अपना पैसा टेस्ला में डाल दिया, वहां से निकाल के। देश प्रेमी दिखाया इन्होंने, अमेरिकन लव दिखाया। क्योंकि जो अमेरिका और चाइना के बीच टेंशंस चल रही हैं, अमेरिका के और ताइवान को लेके जो टेंशंस चल रही है, यहाँ पे मैं एक आर्टिकल लिखाऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बफेट की कंपनी का नाम है, वॉरेन बफेट की कंपनी का नाम है बार्सार हैथवे, स्टेक इन BYD पुल्स आउट। तो हो ये रहा है कि चाइना में जो भी अमेरिकन इन्वेस्टर है, वो चाइना छोड़ के जा रहा है। चाइना से वो अपने पैसे पुल आउट कर रहा है, सेल कर रहा है वहां। और उसके अलावा दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट जहाँ फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और जहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस इंडियन मार्केट में उस चाइना को एक्सेस नहीं मिल रहा है। देखिए ये लिस्ट, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीकल मार्केट्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ इंडिया की रैंक 3 है, जहाँ की 4 थी हमारी। जापान तीसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है अमेरिका, तीसरे पे है इंडिया। हमने बीट किया जापान को। जो इस तरह हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हम सेकेंड भी बन सकते हैं। बट ये रातों रात नहीं होगा, एक ही दिन नहीं होगा ये, इसमें टाइम लगेगा। इकोनॉमी को और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, मिडिल क्लास को थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को और सही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सालों में ये हो सकता है कि हम अमेरिका को ओवरटेक भी कर लें। तो भारत में अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज है। लोग इंडिया में गाड़ियां परचेज करेंगे ही, और वो भी इलेक्ट्रिक फ्यूचर में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि हमें 2047 तक पूरा कार्बन फ्री होना है, हमें पूरा डेवलप्ड होना है। और उन्होंने इसी वजह से गाड़ियों को भी हाइब्रिड करना शुरू कर दिया है। जो इथेनॉल मिक्सिंग का काम चल रहा है इंडिया में, आप जानते ही होंगे। तो हमने तो अभी इस ट्रांजिशन का परसेंटेज भी पूरा नहीं किया है, तो अभी तो हमने शुरू किया है। जस्ट फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, ईवीज का है, और लोगों को खरीदना भी ईवीज ही है। तो इस रेस में चाइनीज कंपनीज तो है ही, साथ ही साथ यहाँ अमेरिकन कंपनीज है। तो इस मार्केट के शेयर के पीछे, इस 140 करोड़ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं अमेरिकी कंपनीज और चाइनीज कंपनीज। और जब चाइनीज कंपनी BYD ने ये अनाउंस किया कि हम $1 बिलियन का प्लांट इंडिया के हैदराबाद में
मेगा इंजीनियरिंग के साथ मिलकर लगाएंगे, कॉपरेट करके लगाएंगे। सारा कैपिटल ये खुद नहीं देने वाले थे, इसमें कंपनी थी हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग के नाम से, वो भी कॉपरेट करेगी इस फील्ड में, और इनका ये ज्वाइंट वेंचर था। और जब ये ज्वाइंट वेंचर शुरू होता इनको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन मिलती, ये 1 बिलियन इन्वेस्ट करते, और उसके रिजल्ट के बाद ये 7 to 8 बिलियन और इन्वेस्ट करने वाले थे इस कंपनी में, जिससे इनकी कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन की वो और तेज हो जाए। तो BYD के बारे में मैं थोड़ा आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि BYD क्या पहले से इंडिया में क्या कुछ कर रही है या फिर किया है कि नहीं। तो BYD के बारे में आपको बता दूं, BYD इंडिया के मार्केट में पहले ही एक्सेस ले चुका है। आपको बता दूं कि बहुत ही छोटे लेवल का ये काम किया इन्होंने। अभी 2013 में इन्होंने बसेस का काम शुरू, इलेक्ट्रिक बसेस का काम किया था इन्होंने, इसी मेगा इंजीनियरिंग के साथ ही मिलकर इलेक्ट्रिक बसेस को बनाना शुरू किया था इन्होंने, जिसका नाम इन्होंने रखा था ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, कंपनी का नाम था। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी अमाउंट्स में बसेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला हुआ है, जिससे ये आज भी कंप्लीट कर रहे हैं पूरी तरह। और जब ये इलेक्ट्रिक कार बनाने की रेस में आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें मना कर दिया है। और जब BYD ने ये कहा था कि हम $1 बिलियन केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्ट करेंगे, तब पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया था और ये प्रेडिक्शन करने लगा था कि प्लेस होगा, जगह होगी इंडिया, और दूसरे 2 प्लेयर्स होंगे, एक अमेरिका, दूसरा चाइना, क्योंकि पूरी दुनिया इसे नोटिस कर रही। और भारत ने कार के मामले में जापान को उसी टाइम बीट किया था, तभी ये न्यूज आई। एक तरफ होगी टेस्ला और दूसरी तरफ होगी BYD। अब इसका पूरा फायदा मिलेगा टेस्ला को, इंडिया ने, क्योंकि टेस्ला बहुत ही स्मार्टली कर रही है। जैसे टेस्ला की गाड़ियां आपने सुनी होगी कि बहुत ही महंगी आती है, लेकिन इन्होंने इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली इंडिया के लिए 20 लाख रुपीस की गाड़ियां लाने का फैसला लिया, जो कि इंडिया की मिडिल क्लास को टारगेट करने के लिए है ये। और ये मेड इन इंडिया होगी। देखो इससे होगा ये कि कोई भी इंडियन, और देखो ये इससे होगा क्या कि जो भी EVs लेने की सोचेगा इंडिया में, मिडिल में कोई भी, तो सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा टेस्ला पर ही। और इसे मैं स्मार्ट मूव भी कहूंगा। अब कोई चाइनीज कंपनी होगी नहीं जो कि टेस्ला को टक्कर दे, तो यहाँ केवल अब एक इंडियन कंपनी, जापानीज कंपनी, कोरियन कंपनीज की इसी में फाइट होगी। आपके बारे में ये सवाल आ सकता है कि क्या BYD 1 बिलियन तो लेकर आ ही रही थी, दिक्कत क्या है, परमिशन दे देते, परमिशन देता क्या इतना भी टफ था? इसका आंसर है यस। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पूरा चेंज किया था। अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें यह था कि जो भी कंट्रीज इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती है, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन कंपनीज को अगर इन्वेस्ट करना होगा इंडिया में, अगर हाई इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी होगी, कोई भी शेयर्स बाय करने होंगे, तो इन्हें परमिशन लेनी होगी। ये हमने किया था खासकर टारगेट करके चाइना को। लेकिन तो आप तो जानते ही हैं पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है। ये जो 5 कंट्रीज जो हमसे लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, ये था उनके लिए, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी से हमें कुछ FDI तो आने वाली है नहीं, ज्यादातर आने वाली है चाइना से। तो चाइना की किसी भी कंपनी को, किसी भी मेजर कंपनी को इन्वेस्ट करना है, मेजर कंपनी को कोई FDI करनी है, मेजर कंपनी को स्टेक्स खरीदने हैं, उसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद वो कोई भी कंपनी को किसी भी प्लांट को बिल्ड करेगा, उसको सेटअप करेगा, ये तभी होगा जब वो परमिशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सब था तो चाइना के लिए ही हमने बस ये कहा था कि लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, जिससे ये ना हो कि चाइना को ये लगे कि केवल ये सब हमारे लिए ही है, जिससे वर्ल्ड कम्युनिटी में इंडिया का नाम थोड़ा रेपुटेशन खराब होता है, रेपुटेशन पे थोड़ी असर पड़ती है। तब से अब तक का अगर आपको सफर बताऊं तो 347 से भी ज्यादा FDI प्रपोजल आए हैं इंडिया को, तो वो भी ज्यादा अमाउंट वाले हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस केवल हुई है 66 की। 66 को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। इन एक्सेप्टेंस में भी चाइना के सबसे कम है। आपको पता था कि चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इतनी बेताब है, इतनी बेचैन है कि मतलब एकदम मौके की तलाश में है वो, कि किसी भी तरह थोड़ा हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख ले जैसे भी करके। इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए सब बेचैन है, पूरा मतलब वर्ल्ड बेचैन है। सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ देख रहा है कोई वर्ल्ड बैंक या फिर जो भी जितने भी वर्ल्ड मॉनिटरिंग, वर्ल्ड में ये मॉनिटर करते हैं जैसे कि फॉर FDI सबसे ज्यादा कहाँ आएगी, या फिर IMF, ये सारी चीजें इंडिया का प्रेडिक्शन सबसे हाई है। इसी वजह से सब इंडिया में बस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो लेकिन हमारा कंसर्न क्या है कि हम ये जान लो पहले कि हम चाइना को क्यों इतना मतलब भाव नहीं दे रहे कि नहीं भैया तुम दूर ही रहो, ये वाला क्यों हो रहा है। तो इसका रीजन है कि अगर हम सिक्योरिटी रीजन है, या हम अगर सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम लोग चाइना की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने दे सकते। इसमें हमें सोच विचार करनी होगी कि मान लो अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट
हम अपने मेजर सेक्टर्स में, अगर किसी भी सबसे मेजर सेक्टर्स में हम चाइना को एंट्री दे देते हैं और बाद में वहां पे चाइना की पूरी डोमिनेंस हो जाती है, कोई भी इंडियन कंपनीज, फॉरेन प्लेयर कोई वहां पे टिक ही नहीं पाता है, तो ये अपने लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा इन द लॉन्ग टर्म में अगर हम सोचे तो इसीलिए हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल सही स्टेप है मेरे हिसाब से। आप अपना राय जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये इंडिया के सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, LAC पे आर्मी डिप्लॉय कर सकता है, अगर हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को UN में जाके अगर बैन करवाते हैं, किसी भी टेररिस्ट को बैन करवाना चाहते हैं, किसी भी आतंकवादी को, तो ये चाइना बार बार प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान को। तो इसके बदले में हम ये तो कर ही सकते हैं कि उसको अपने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मार्केट का, सबसे अच्छे मार्केट का उसको एक्सेस ही ना दो। ये तो हो ही सकता है, मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर BYD इंडिया में आती है तो निवेश करेगी, लॉन्ग टर्म में भी कुछ ज्यादा करेगी, उसे नौकरियां मिलेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगे इंडिया में, ये सब हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती जॉब्स की। तो क्या हम ये गवा रहे हैं या फिर नहीं, ये आप जरूर बताना।